कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी पुराने रिश्ते को, किसी गलती को या किसी बुरी याद को बार-बार सोचते रहो और रात भर नींद ही ना आए? वो एक सोच, वो एक इंसान या वो एक घटना हमें बार-बार खींचकर वहीं ले जाती है, जहां से हम निकलना चाहते हैं। सोचो ज़रा, आप आगे बढ़ना चाहते हो, नई शुरुआत करना चाहते हो, लेकिन अतीत का बोझ आपको आगे बढ़ने ही नहीं देता। बिल्कुल वैसा ही जैसे आप अपने बैग में रोज-रोज अनचाहे पत्थर भरते जाओ। शुरुआत में शायद फर्क न लगे, लेकिन धीरे-धीरे बैग इतना भारी हो जाएगा कि चलना ही मुश्किल हो जाएगा। होल्डिंग ऑन इज लाइक कैरिंग अननेसेसरी वेट इन योर बैकपैक। यू कांट रन फ्रीली। यानी पकड़कर रखना आसान लगता है, पर असल में वही हमारी रफ्तार को रोक देता है। अब सवाल यह है कि क्या सच में जिंदगी ऐसे ही बोझ उठाकर जीने के लिए है, या फिर कोई रास्ता है जिससे हम उन अनचाही यादों, रिग्रेट्स और दर्द को छोड़कर हल्के होकर आगे बढ़ सकें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे निक ट्रेंटन की बुक द आर्ट ऑफ लेटिंग गो की, जो हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने अतीत के बोझ से खुद को आज़ाद करें, कैसे नेगेटिव इमोशन से डिटैच हों और कैसे अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को बेहतर बना सकें। इस वीडियो के एंड में मैंने कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स बताए हैं, जिसे आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके कैसे किसी भी चीज को छोड़ सकते हैं और लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। जरा सोचो, एक आदमी है जो हर रोज सुबह अपना सफर शुरू करता है, लेकिन उसके पास एक अजीब आदत है। वो जब भी घर से निकलता है, अपने बैग में एक एक पत्थर डाल लेता है। पहले दिन छोटा सा कंकड़, दूसरे दिन थोड़ा बड़ा पत्थर, तीसरे दिन और भी बड़ा। दिन बीतते गए और उसका बैग पत्थरों से भरता चला गया। शुरू में उसे लगा कि अरे कोई बात नहीं, इतना भी भारी नहीं है, लेकिन कुछ महीनों बाद बैग इतना भारी हो गया कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। हर कदम पर उसे थकान, दर्द और रुकावट महसूस होती थी। अब सोचो, ये पत्थर क्या हैं? ये पत्थर वही नेगेटिव थॉट्स हैं, रिग्रेट्स हैं और टॉक्सिक रिश्ते हैं, जिन्हें हम अपनी जिंदगी के बैग में भरते रहते हैं। कोई पुराना ब्रेकअप, कोई पुरानी गलती या किसी का बुरा बर्ताव, सब कुछ हम अपनी यादों में कैद करके रखते हैं। हम सोचते हैं कि ये बोझ उठाना जरूरी है, लेकिन असल में यही बोझ हमें जिंदगी की राह पर धीरे-धीरे रोक देता है। आपने कभी नोटिस किया है, हम अक्सर छोड़ नहीं पाते, और इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं: फियर, ईगो और कंफर्ट जोन। पहला है फियर। हमें डर लगता है कि अगर हम उस इंसान, उस मेमोरी या उस सोच को छोड़ देंगे तो हम अकेले हो जाएंगे, जैसे बिना बैग के हम नंगे हाथ सफर करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि वही डर हमें कैदी बना देता है। दूसरा है ईगो। कई बार हम अपने ईगो की वजह से छोड़ नहीं पाते। हमें लगता है, नहीं, उसने मुझे हर्ट किया है, मैं इसे जाने नहीं दूंगा। हम बदला लेने या खुद को सही साबित करने की चाह में अतीत को पकड़कर बैठे रहते हैं। और तीसरा है कंफर्ट जोन। कभी कभी तो हमें दर्द में भी कंफर्ट मिलना शुरू हो जाता है। सोचो जरा, कुछ लोग हर रोज दुखी रहना अपनी आदत बना लेते हैं, क्योंकि छोड़ने का मतलब है नई शुरुआत करना, और नई शुरुआत हमेशा डरावनी लगती है। लेकिन असली हकीकत यह है कि वी थिंक लेटिंग गो मीन्स लूजिंग, बट एक्चुअली इट मीन्स गेनिंग योर सेल्फ बैक। हम समझते हैं कि छोड़ना मतलब हार जाना, किसी चीज को खो देना, लेकिन छोड़ना असल में खुद को वापस पाना है। भाई सोचो जरा, अगर उस आदमी ने अपने बैग से पत्थर निकाल दिए होते तो वो कितना हल्का महसूस करता, कितनी आसानी से सफर करता। वैसे ही अगर हम अपने दिमाग और दिल से बोझ निकाल दें तो हमारी जिंदगी का सफर कितना आसान हो सकता है। तो अब सवाल यह है कि अगर छोड़ना इतना जरूरी है तो कैसे छोड़ें, और कैसे समझें कि लेटिंग गो हमारे लिए स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो हमें यही सिखाती है कि कैसे एक्सेप्ट करना, फॉरगिव करना और डिटैच होना हमें आज़ादी देता है। और अब इसी जर्नी की शुरुआत करते हैं सबसे पहले लेसन से, एक्सेप्टेंस इज पावर। जरा सोचो, एक छोटा बच्चा पार्क में आइसक्रीम लेकर बैठा है, लेकिन अचानक उसकी आइसक्रीम गिर जाती है।
बच्चा रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, जमीन पर लेटकर बार बार वही आइसक्रीम मांगता है जो अब वापस नहीं आ सकती। अब बताओ, क्या वो आइसक्रीम किसी जादू से वापस आएगी? बिल्कुल नहीं। हमारी जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। बहुत बार हम अतीत में खोई चीजों के लिए रोते रहते हैं, कोई रिश्ता, कोई मौका या कोई गलती। लेकिन सच ये है कि जब तक हम उस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते, हम आगे नहीं बढ़ सकते। ऑथर कहते हैं, एक्सेप्टेंस डजंट मीन लाइकिंग व्हाट हैपेंड, इट मीन्स एक्नॉलेजिंग दैट इट हैपेंड। यानी एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं है कि हमें सब कुछ अच्छा लगे। इसका मतलब है हम सच्चाई को पहचानें और मान लें कि वो हो चुका है। एग्जाम्पल के तौर पर सोचो, अगर आप बारिश रोक नहीं सकते, तो बेहतर यही है कि छाता लेकर निकलो। यही है एक्सेप्टेंस। सिचुएशन को जैसा है वैसा मान लेना और उसके साथ एडजस्ट करना। हम अक्सर सोचते हैं कि एक्सेप्ट करना मतलब हार मान लेना, लेकिन असल में एक्सेप्टेंस हमारी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जब हम चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं तभी हम नई शुरुआत कर पाते हैं। एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ फ्रीडम। जब तक आप रियलिटी को फेस नहीं करोगे, तब तक आप चेंज नहीं कर सकते। तो पहला लेसन यह है कि जो बीत गया उसे बार बार पकड़ कर मत रखो। एक्सेप्ट करो और अपने लिए नई पॉसिबिलिटीज के दरवाजे खोलो। सोचो, अगर तुम एक चिड़िया को पिंजरे में बंद कर दो। शुरुआत में लगेगा कि वो तुम्हारे पास है, तुम्हारी है, लेकिन धीरे धीरे वो चिड़िया अपनी आज़ादी खोकर उदास हो जाएगी, बीमार पड़ जाएगी और शायद मर भी जाए। अब सोचो, क्या ये प्यार है या कैद? यही हाल हमारे रिश्तों और सोच का भी है। कई बार हम किसी इंसान, किसी थॉट या किसी आदत से इतना अटैच हो जाते हैं कि वो हमारे लिए बोझ बन जाती है। हमें लगता है छोड़ देंगे तो प्यार खत्म हो जाएगा, लेकिन असलियत उल्टी है। अगर आप सच में खुद से और दूसरों से प्यार करते हो, तो जरूरी है कि आप डिटैच करना सीखो। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को इग्नोर करो या कोल्ड बन जाओ। डिटैचमेंट का मतलब है खुद को अनहेल्दी डिपेंडेंस से आज़ाद करना। क्योंकि जब आप ज़रूरत से ज़्यादा अटैच हो जाते हो, तो आपकी खुशी उस इंसान या सिचुएशन पर डिपेंड करने लगती है। और जब वो चीज़ कंट्रोल से बाहर हो जाए, तो आपकी पूरी दुनिया हिल जाती है। ऑथर कहते हैं, डिटैचमेंट इज नॉट अबाउट अवॉइडिंग लव, इट्स अबाउट प्रिजर्विंग योर सेल्फ रिस्पेक्ट एंड पीस। तो लेसन सिंपल है, डिटैचमेंट सेल्फिशनेस नहीं है, ये सेल्फ लव है। जब आप डिटैच होते हो, तभी आप खुद को हील करने और इनर पीस पाने का मौका देते हो। कहते हैं ना कि गुस्सा और नफरत जहर की तरह होते हैं। सोचो जरा, अगर कोई आपको चोट पहुंचाए और आप बदले में रोज थोड़ा थोड़ा जहर पीते रहो, ये सोचकर कि सामने वाला मर जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि वो जहर आपको ही खा रहा है, सामने वाले को नहीं। यही सच है फॉरगिवनेस का। हम अक्सर सोचते हैं, मैं क्यों माफ करूं, उसने गलती की है, उसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन माफ करना दूसरों के लिए नहीं होता, माफ करना खुद के लिए होता है। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं है कि आप भूल जाओ या सामने वाले की हरकत सही मान लो। फॉरगिवनेस का मतलब है कि आप अपने दिल से वो जहर निकाल दो जो आपकी शांति और खुशी छीन रहा है। ऑथर कहते हैं, फॉरगिवनेस इज नॉट अबाउट देम, इट्स अबाउट सेटिंग योरसेल्फ फ्री। अब सोचो, एक कैदी को जेल में बंद कर दिया गया, लेकिन उस कैदी के पास चाबी थी और दरवाजा वो कभी भी खोल सकता था, पर उसने गुस्से और अहंकार में चाबी इस्तेमाल ही नहीं की। अब बताओ, किसकी गलती थी? जेल में डालने वाले की या अपनी आज़ादी को ना चुनने वाले की? ठीक वैसे ही जब हम किसी को माफ नहीं करते, तो हम खुद को जेल में डाल देते हैं। फॉरगिवनेस इज द की, ये दरवाजा खोलो और खुद को आज़ाद करो। लेसन ये है, माफ करना सामने वाले के लिए इनाम नहीं है, ये आपके दिल और दिमाग के लिए एक तोहफा है। अक्सर हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम चीज़ों को कमी की नज़र से देखते हैं। मान लो आपका एक बहुत अच्छा दोस्त कहीं दूर चला गया। अब आप सोचते हैं जाते हो, अब मेरी जिंदगी खाली हो गई, अब मेरे पास कोई नहीं है। लेकिन क्या ये सच है? बिल्कुल नहीं। ये बस स्कैसिटी माइंडसेट है। स्कैसिटी माइंडसेट कहती है, जो चला गया वही सब कुछ था। लेकिन अबंडेंस माइंडसेट कहती है,
जो गया उसके बाद भी जिंदगी मुझे नए लोग, नए मौके और नए अनुभव देगी। ऑथर कहते हैं, डोंट सी एंडिंग्स, सी न्यू बिगिनिंग्स। यानी हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। सोचो, एक किसान की फसल खराब हो गई। गांव वाले उसे दुखी देखते हैं और कहते हैं, तुम्हारा सब खत्म हो गया। लेकिन किसान मुस्कुराकर कहता है, नहीं, अब मेरे पास जमीन खाली है जिसमें मैं कुछ नया उगा सकता हूं। यह है अबंडेंस माइंडसेट, चीजों को खोने की बजाय नए पॉसिबिलिटीज देखना। तो लेसन सिंपल है, अगर आप हमेशा क्या खो दिया पर फोकस करोगे तो दुखी रहोगे। लेकिन अगर अब मेरे पास क्या नया हो सकता है पर ध्यान दोगे तो जिंदगी बदल जाएगी। स्कैसिटी होल्ड्स यू बैक, अबंडेंस मूव्स यू फॉरवर्ड। हम में से ज्यादातर लोग या तो अतीत में फंसे रहते हैं या भविष्य की चिंता में। पास्ट के रिग्रेट्स और फ्यूचर की चिंता, यही हमारी जिंदगी खा जाते हैं। और सबसे बड़ा नुकसान यह है कि हम अपना प्रेजेंट खो देते हैं। एक बुजुर्ग आदमी से किसी ने पूछा, आपकी सबसे बड़ी गलती क्या रही जिंदगी में? उसने कहा, मैंने 50 सालों में सबसे बड़ी गलती यही की कि मैंने आज को कभी जिया ही नहीं। या तो मैं अतीत पर रोता रहा या भविष्य से डरता रहा। सोचो, ये लाइन कितनी गहरी है। प्रेजेंट मोमेंट ही वो जगह है जहां जिंदगी सच में होती है। जब आप अपने दोस्त के साथ बैठे हो लेकिन दिमाग में फ्यूचर की टेंशन चल रही है, तो सच में आप वहां मौजूद ही नहीं हो। ऑथर इसको सिंपल तरीके से समझाते हैं, द प्रेजेंट इज द ओनली प्लेस वेयर पीस एग्जिस्ट्स। यानी शांति सिर्फ अभी में है, ना कि कल में और ना ही आने वाले कल में। जब आप प्रेजेंट में जीना सीख जाते हो तो अतीत का बोझ और भविष्य की चिंता अपने आप हल्की लगने लगती है। लिव नाउ, बिकॉज नाउ इज ऑल यू ट्रूली हैव। जरा सोचो, बारिश हो रही है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप आसमान से लड़ो और चिल्लाओ कि बारिश क्यों हो रही है, या फिर आप छाता उठाओ और अपने काम पर निकल जाओ। सवाल ये है, आप किसे कंट्रोल कर सकते हो, बारिश को या अपने एक्शंस को? ऑथर कहते हैं, विजडम इज नोइंग व्हाट टू कंट्रोल एंड व्हाट टू सरेंडर। यानी समझदारी इसी में है कि हमें पता हो कि किस चीज पर कंट्रोल करना है और किसे छोड़ देना है। हमारी जिंदगी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसी वजह से होती हैं क्योंकि हम उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो हमारे बस में ही नहीं होती। जैसे कोई और इंसान हमें कैसे ट्रीट करेगा, दुनिया क्या सोचेगी, या कल क्या होने वाला है। रिजल्ट बस फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा और स्ट्रेस। लेकिन जब हम सरेंडर करना सीख जाते हैं तो हमारी जिंदगी आसान हो जाती है। सरेंडर का मतलब हार मान लेना नहीं है। इसका मतलब है उन चीजों को छोड़ देना जिन पर हमारा कोई वश नहीं है, और अपनी एनर्जी उन चीजों पर लगाना जो हम सच में बदल सकते हैं। आप एग्जाम का रिजल्ट कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन एग्जाम की तैयारी जरूर कर सकते हो। आप दूसरों का बिहेवियर कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपना रिएक्शन जरूर कंट्रोल कर सकते हो। तो लेसन ये है, कंट्रोल व्हाट यू कैन, सरेंडर व्हाट यू कांट। यही बैलेंस आपकी जिंदगी में शांति और ताकत दोनों लाता है। आजकल हर कोई मिनिमलिज्म की बात करता है, कम सामान, सिंपल लाइफ। लेकिन क्या कभी सोचा है कि मिनिमलिज्म सिर्फ घर या अलमारी तक ही लिमिटेड नहीं है? असल जरूरत है दिमाग में मिनिमलिज्म की। जरा इमेजिन करो, एक छोटा कमरा जिसमें इतना सामान भर दिया गया है कि चलने की जगह ही नहीं बची। अब अगर तुम्हें उसी कमरे में रहना पड़े तो कैसा लगेगा? घुटन, चिड़चिड़ापन और बेआरामी। यही हाल हमारे दिमाग का होता है। जब हम नेगेटिव थॉट्स, बेकार वरीज और दूसरों की ओपिनियंस का सामान अपने माइंड रूम में भर देते हैं तो वहां शांति और खुशी के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। ऑथर कहते हैं, अ क्लटर्ड माइंड कैन नॉट क्रिएट अ पीसफुल लाइफ। यानी अगर दिमाग भरा हुआ है तो जिंदगी में शांति आ ही नहीं सकती। मिनिमलिज्म इन थॉट्स का मतलब है माइंड को अननेसेसरी बोझ से साफ करना। अगर किसी ने आपके बारे में कुछ गलत कह दिया तो बार बार सोचने के बजाय बस उसे जाने दो। अगर कोई पुराना रिग्रेट है तो उसे रिपीट करने की बजाय एक्सेप्ट करो और छोड़ दो। तो लेसन ये है, द लेस क्लटर इन योर माइंड, द मोर पीस इन योर लाइफ। मिनिमलिज्म सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी जरूरी है। जब माइंड हल्का होता है तब जिंदगी भी हल्की और खुशनुमा लगती है। अब तक हमने समझा कि लेटिंग गो क्यों जरूरी है और इसके पीछे कौन सी लर्निंग्स हैं।
लेकिन थ्योरी तभी काम आएगी जब हम इसे प्रैक्टिस में उतारेंगे। निक प्रेंटन की बुक द आर्ट ऑफ लेटिंग गो से इंस्पायर्ड कुछ आसान और इफेक्टिव स्टेप्स मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूं। इन्हें रोजाना अपनाओ और देखो कैसे हल्कापन और शांति धीरे धीरे जिंदगी में आ जाएगी। पहला है जर्नलिंग। कभी कभी दिमाग में इतना कुछ भरा होता है कि समझ ही नहीं आता कहां से शुरुआत करें। जर्नलिंग इसका बेस्ट तरीका है। रोज 10 मिनट लो और लिखो कौन सी सोच, कौन सा रिग्रेट, कौन सा डर तुम छोड़ना चाहते हो। जब हम इमोशंस को कागज पर उतारते हैं तो वो दिमाग से बाहर निकल जाते हैं। राइटिंग इज लाइक डिटॉक्स फॉर द माइंड। दूसरा है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। शुक्रगुजार बनो। नेगेटिव थॉट्स छोड़ने का सबसे आसान तरीका है पॉजिटिव चीजों पर फोकस करना। रोज रात को सोने से पहले 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम ग्रेटफुल हो। ये बहुत सिंपल हैबिट है, लेकिन धीरे धीरे ये दिमाग को स्कार्सिटी से अबंडेंस की तरफ ले जाती है। तीसरा है मेडिटेशन एंड डीप ब्रीदिंग। प्रेजेंट में लौटना। दिन में सिर्फ 5-10 मिनट आंखें बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान दो। इनहेल, एक्सहेल। ये प्रैक्टिस तुम्हें प्रेजेंट मोमेंट में लाती है, और जब तुम प्रेजेंट में हो तो पास्ट का बोझ और फ्यूचर की चिंता ऑटोमैटिकली हल्की लगने लगती है। चौथा है टॉक्सिक लोगों से डिस्टेंस। बाउंड्रीज सेट करो। हर इंसान तुम्हारे लाइफ में अच्छा नहीं होगा। कुछ लोग एनर्जी ड्रेन करते हैं, बार बार नेगेटिव वाइब्स देते हैं। ऐसे लोगों से इमोशनल डिस्टेंस बनाना बहुत जरूरी है। इसका मतलब उन्हें हेट करना नहीं है, बल्कि अपनी पीस को प्रोटेक्ट करना है। रिमेंबर, प्रोटेक्टिंग योर पीस इज सेल्फ रिस्पेक्ट, नॉट सेल्फिशनेस। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्फ टॉक, यानी खुद से बातें करना। कभी कभी हमें बस खुद को रिमाइंड करने की जरूरत होती है। इट्स ओके टू लेट गो। रोज मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप से पॉजिटिव बातें करो। ये सिली लग सकता है, लेकिन ये सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करता है। तो ये 5 प्रैक्टिकल स्टेप्स अगर तुम स्लोली अपनी जिंदगी में अडॉप्ट कर लोगे तो लेटिंग गो मुश्किल नहीं लगेगा। स्मॉल डेली एक्शंस, बिग लाइफ चेंजेस। याद रखो, लेटिंग गो कोई वन टाइम इवेंट नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है। तो आज हमने इससे सीखा कि छोड़ना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमने किसी रिश्ते, किसी याद या किसी गलती को छोड़ दिया तो शायद हम हार गए। लेकिन सच्चाई उल्टी है। छोड़ना हारना नहीं है, बल्कि आगे बढ़ने की ताकत है। याद रखो, जिंदगी उसी के लिए आसान होती है जो अनचाहे बोझ को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना जानता है। एक्सेप्ट करना, फॉरगिव करना, डिटैच होना, प्रेजेंट में जीना, ये सब स्टेप्स सिर्फ दूसरों को नहीं बल्कि खुद को हील करने के लिए हैं। और सबसे ब्यूटीफुल बात यह है कि जब आप लेटिंग गो सीख जाते हैं तो आपके अंदर एक नया हल्कापन, एक नई एनर्जी आ जाती है। आप फील करते हैं कि अब जिंदगी आपके कंट्रोल में है, न कि अतीत की यादों के। जैसा कि ऑथर कहते हैं, लेटिंग गो इज नॉट द एंड ऑफ योर स्टोरी, इट्स द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू चैप्टर। यानी छोड़ना अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। तो अगर आपको ये समरी वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि कौन जाने आपकी जिंदगी का अगला चैप्टर शायद सबसे बेहतरीन हो। बस एक कदम चाहिए लेटिंग गो का।